आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी जो 2021 का है, तो जो वेटिंग की लिस्ट मांगी गई थी सूचना, कई डीआईएस ने जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है वहाँ से अथॉरिटी की तरफ से लेटर भी भेजा गया है और कई जगह डीआईएस ने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और कई जगह डीआईएस की तरफ से रिप्लाई ये आ रहा है, लेटर के बाद अगर बच्चे जा रहे हैं तो उसके पास ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे पास अब अथॉरिटी नहीं है। डीआईएस ने ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको ज्वाइनिंग दें। देखिए, इस मुद्दे को लेकर पहले हम बात करेंगे, पहले वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए, फिर उसके बाद आने वाली भर्ती के लिए, और सीटेट का कल फॉर्म मतलब ओपन हो उससे रिलेटेड पूरे इस सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो पहले वेटिंग लिस्ट वाले पे बात कर लेते हैं। आप जानते हैं 2016 का आ चुका है। उस पर एक पॉइंट बहुत सारे लोगों ने उठाया है कि लगभग 900 कैंडिडेट, इसका वीडियो मैंने डाला था कि 900 कैंडिडेट की सूचना जो मिली है सभी सब्जेक्टों को मिला के, अगर कई जगह इससे ज़्यादा भी निकलता है तो उसकी एक प्रक्रिया आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक आरटीआई लगाइए। आरटीआई लगाने के बाद जिस स्कूल में उस जगह पे रिक्त पद है उसकी सूचना लीजिए। सूचना लेने के बाद वो आपके एक प्रूफ हो जाएगा कि इस स्कूल में इस पद का रिक्त पद है। तो क्योंकि वो हाई कोर्ट के आर्डर पे काम कर रहा है तो आप वो दे सकते हैं कि रिक्त पदों की जो सूचना दी गई है वो इनकम्प्लीट है, तो फिर वो पोस्ट उतना ऐड हो जाएगा। ये 2016 के बच्चों के लिए सबके हैं। ये 2021 में भी फॉलो ऐसे ही कर सकते हैं आप। जहाँ भी आपको लग रहा है कि रिक्त पदों की सूचना है आपको, तो वैसे आप कर सकते हैं इजी तरीके से। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 2021 में बहुत सारे डीआईएस हैं। आप जानते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट है। इन सभी डिस्ट्रिक्टों में तो नहीं, लेकिन कुछ डीआईएस की तरफ से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है जहाँ पे वेटिंग कैंडिडेट हैं। जैसे बहुत जगह 75 वेटिंग वालों को लेटर भेजा गया है, कई जगह 10 वेटिंग वालों को लेटर भेजा गया, तो कई जगह पर अब उसमें करना क्या है। सबसे पहले आप जाओगे, आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके, उनके 2 सेट ज़रूर बना लीजिए। मिनिमम 3 सेट तो ज़रूर रखा करिए, एक सेट अपने लिए भी रखा करिए वहाँ पे, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो एक सेट आपको पास डीआईएस के पास जमा होता है, एक सेट आपका जिस कॉलेज में है वहाँ पे। तो सपोज कई जगह जो आया है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो रहा था कि डीआईएस की तरफ से लेटर आया तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जाना चाहिए, जो भी आपने किया है उन सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइए, उसका फोटोकॉपी भी ले जाइए, सेल्फ अटेस्टेड ले जाइए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाइए जो आपको रिक्वायरमेंट है। जो वहाँ 2 नहीं, कम से कम 5 ले लीजिए, क्योंकि 2 कॉलेज में भी लगेगा। एक ही साथ खिंचवा लेंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। तो अगर देखेंगे वहाँ पे जाएंगे तो आपसे वेरिफिकेशन करेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, प्रक्रिया है कि नहीं है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को अगर देखते हुए आपको फिर वो रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, वहाँ से जहाँ पे कॉलेज आपका रिक्त पद है वहाँ जाइए, मैनेजमेंट से बात करिए। देखिए, कुछ चीज़ें उसमें हैपनिंग भी होगी, वो चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। आप खुद भी समझदार हैं, क्योंकि सभी लोग आए दिन जानते हैं कि कैसे यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा कैसे टीचरों की भर्ती की जाती है, प्रोसेस क्या होता है। कई जगह खुल के नहीं बोलते हैं लोग, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आप जाके वैसे कन्वे करके उस कॉलेज से, मैनेजमेंट से, चाहे जो भी वहाँ अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं या मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। वहाँ एक लेटर लेके फिर आप डीआईएस जाइए। फिर डीआईएस के आपने लेटर दिया ही है तो वो बोल सकते हैं यहाँ रिक्त पदों की सूचना है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये 2021 का लगभग आपको बताया था कि 27 तक सारी लिस्टें आ चुकी हैं। तो अभी तक आयोग के तरफ से कोई ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कितने पदों की सूचना उनके तरफ से मिली है, तो जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे डीआईएफ ने ये क्लियर है कि वहाँ से लेटर भेजना शुरू कर दिया। अब आते कल जो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर होगा, तो उसमें सभी लोग को भरना चाहिए जो अभी आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए। उसका बेनिफिट क्या होगा आप देखेंगे कि पहले अगर कर लेते हैं तो दिल्ली में टीजीटी पीजीटी का जो एज रिलैक्सेशन है वो कम कर दिया गया। आने वाले अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी
लागू की जाती है तो शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट कंपलसरी हो जाएगा, ये समझ लीजिए 100%। अभी कई जगह सीटेट, जैसे यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता है, चाहे एलटी ग्रेड का अगर ले लीजिए, चाहे जो भी आप लेंगे उसमें देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में एलटी ग्रेड का चाहे उसमें नहीं सीटेट मांगा जाता है, माध्यमिक में नहीं मांगा जाता है। तो आने वाली भर्ती अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो उसमें आपको मांगने की 100% चांस है। तो कोशिश करिए, उसको फिल करिए सीटेट को। सीटेट फिल करने के बाद टॉपिक वाइज अगर साइंस की स्ट्रीम के हैं तो मैथ साइंस आपको दोनों पढ़ने होंगे। अनदर्स एसएसटी के हैं तो आप एसएसटी पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट टू 8 आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो लगभग क्लियर हो जाएगा। बेसिक हिंदी है, इंग्लिश है, फिर जो पढ़ने का जो बीएड आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। तो ये आने वाली भर्ती के लिए आपको सीटेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दे रही हैं सरकारें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो शुरू कर दिया जा रहा है, तो लागू जैसे होगा तो न्यू भर्ती के लिए वो रिक्वायरमेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड का। आज एक न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, आप देखेंगे उस न्यूज़पेपर में दिया है कि जो सरकार अभी अनाउंस की है उसमें एलटी ग्रेड की भर्ती का जो नोटिफिकेशन था, चाहे जो मांग की जा रही थी, वो उसमें अनाउंस नहीं है। जो 70,000 भर्ती कर रहे थे, आने वाले 14 महीने में भर्ती करेंगे हम, तो वो उसमें मेंशन नहीं किया गया। और ना ही आप जब देखेंगे कैलेंडर जो आयोग द्वारा जारी किया गया था उसमें भी एलटी ग्रेड की वैकेंसी की कोई जिक्र नहीं की गई है। तो ऐसा आपको दिखने को नहीं मिल रहा है एलटी ग्रेड का। हालांकि रिक्त पदों की सूचना ऑलरेडी है, वहाँ पे मिल चुका है उनको। दियाचंद सब्जेक्ट का कुछ डिग्री के लेके डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसमें आप जानते हैं आर्ट्स में, अंग्रेजी में, ये सब चीज़ों सब्जेक्ट का डिस्प्यूट है, जिसमें अभी क्वालिफिकेशन को लेकर पंगा है। आयोग कुछ और मांगता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और फिर यूपी पीसीएस का आयोग का अलग सिस्टम होता है। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी अभी समस्याएं बनी हुई थी, लेकिन अभी तक लग रहा है कि एलटी ग्रेड की भर्ती अभी मेरे हिसाब से अगर देखेंगे सरकार का जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है नहीं आने। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। जो अभी पेपर भरे हैं उसके अभी जो चयन बोर्ड के सदस्य हैं, अभी वही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि जल्दी उस प्रक्रिया को पूरी किया जाए। प्रक्रिया भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई, उसके बाद ही इसकी डेट अनाउंस की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबल है। फिर भी आप अपने तरफ से तैयारी, हाँ ये है कि 24, आप जानते हैं 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले ये ज़रूर मतलब कर लिया जाएगा, कई भर्तियां क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए तैयारी आप करते रहिए। आपको बहुत जल्द हो सकता है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की भर्ती आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे विपक्ष भी इसकी मांग उठा रहा है और सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अब जवाबदेही होने लगी। उसका 2 रीज़न है, क्योंकि आने वाले समय में यंग जनरेशन ज़्यादा आ रहा है, लिटरेसी रेट हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये आजकल नेटवर्किंग का ज़माना है, सोशल साइट का ज़माना है, तो एक्टिव लोग ज़्यादा रह रहे हैं। तो कितना अप है कितना डाउन है, पिछली सरकारें में कितनी भर्ती की गई कितनी नहीं, अवेयरनेस काफ़ी फैला हुआ है। तो ये सभी मुद्दे हैं जिस पे आपको भर्तियां बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से करिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से करिए। आई होप जल्दी जॉब पाएंगे आप। ओके, जय हिंद, जय माता दी।